ऑन पेज की चेकलिस्ट आपने देखी और उसमें आपने देखा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनका हमने ख्याल रखना है और एक एक चीज़ को हमने केयरफुली परफॉर्म करना है। अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि हमने ऑन पेज एसईओ का ख्याल रखते हुए कंटेंट को कैसे अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करना है, उसको डिज़ाइन किस तरह करना है। और मैं बार बार जिस बात का जिक्र करता हूँ कि लेआउट आपका अच्छा होना चाहिए, यूज़र इंटरफेस अच्छा हो और यूज़र एक्सपीरियंस अल्टीमेटली बेहतर हो, तो वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। ये एक नेवर एंडिंग टॉपिक है। आप जितना लर्न करते जाएंगे उतना ही आपके अंदर निखार आता जाएगा और चीज़ों को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। खैर, मैं अभी प्रैक्टिकल करूंगा जिसका मकसद आपको सिर्फ आइडिया देना है कि आप इस तरह के मज़ीद वर्जन्स और मज़ीद बेहतर तरीके से ये सारे काम कर सकते हैं। हम अपने कंटेंट में टेबल ऐड करेंगे, हम टॉप पिक्स जो प्रोडक्ट होगी हमारी जिसको हम रिकमेंड कर रहे होंगे वो किस तरीके से डिस्प्ले करनी है हम वो ऐड करेंगे। लिस्ट को हम कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं, हेडिंग्स को किस तरह हमने अच्छा बनाना है। इस तरह अगर हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना है तो वो कंपैरिजन टेबल कैसे बनेगा। हर प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि इस प्रोडक्ट में अच्छाइयाँ क्या हैं और इसमें बुराइयाँ क्या हैं। हम प्रोज एंड कॉन्स को किस तरीके से एक बेहतर वे में शो करवाना है वो भी अभी लर्न करेंगे। और इसके अलावा बहुत कुछ देखते हैं, तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, पोस्ट को डिज़ाइन करना, कंटेंट ऐड करना एक बहुत सब्र आजमा काम है। इसके अंदर बहुत मेहनत होती है और आपने एक टाइम इस पे स्पेंड करना है, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहले हम जाएंगे अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए आपको याद होगा मैंने यूआरएल बताया था कि आपकी डोमेन कोई भी है डॉट एक्सटेंशन स्लैश WP डैश एडमिन, ये पुट करेंगे, आपसे लॉगिन मांगेगा और यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको इस पेज पे भेज देगा। यहाँ से आप जाके पोस्ट पे जाना है, पोस्ट पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने पोस्ट ऐड करने का जो ऑप्शन है, जो पेज है, वो आ गया। अच्छा, मीनवाइल मैंने अपने लिए कंटेंट लिख के रखा हुआ है। मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि वेबसाइट स्टार्ट करने से पहले आपके पास कम से कम 3-4 आर्टिकल्स रेडी होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर आपने वेबसाइट लॉन्च कर दी, लाइव कर दी और उस दौरान गूगल के जो क्रॉलर हैं वो आपकी वेबसाइट पे आए, वहाँ पे उन्हें कंटेंट ना मिला, कोई वैल्यू ना मिली, वो अगेन वापस जाएंगे, फिर विजिट करेंगे, फिर अगेन जाएंगे, तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, ये मेरा आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा और आपकी जो रैंकिंग है वो डिले हो सकती है इससे। तो कोशिश करें कि जब आप वेबसाइट स्टार्ट करें तो एक ही गो में स्टार्ट करें। आप डोमेन या होस्टिंग रजिस्टर करके कनेक्ट करके उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, पहले दिन से ही आपने साइट को प्रॉपरली स्टार्ट करना है। ओके, सबसे पहले मैं अपना टाइटल ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना टाइटल ऐड किया, बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड रिव्यूज़ 2023। अब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। मैं यहाँ पे 23 के साथ मंथ भी ऐड कर सकता हूँ, जो करंट मंथ हो। इसको डेफिनेटली फिर हर महीने मैनुअली करना पड़ेगा, तो बहरहाल ईयर काफ़ी है। बेस्ट टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड रिव्यूज़ 2023। ओके, नेक्स्ट मेरा पहला जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट होता है यहाँ से। ओके, यहाँ पे मैं अपने कंटेंट को ऐड किया, टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड्स। अब ये देख लें कि मेरा जो कीवर्ड था वो यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ से मैंने अपने जो कंटेंट है उसको स्टार्ट कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पहुँचने के बाद आपने क्या करना है, आपकी जो टॉप पिक्स हैं, जो आप समझते हैं कि आपकी रिकमेंडेड प्रोडक्ट जो यूज़र को आप करना चाहते हैं, उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे स्ट्रेट अवे। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप यूज़र को बहुत ज़्यादा मौका नहीं देना चाहते कि वो कुछ मज़ीद चीज़ों के बारे में सोचे या इधर-उधर वो डाइवर्ट हो जाए और अल्टीमेटली या तो वेबसाइट ना छोड़ के चला जाए या यहीं से बोर हो के वो बाउंस बैक ना कर जाए या दूसरे ऑप्शंस की तरफ ना जाए। उसको डिसीजन लेने के लिए आप सबसे पहले ही यहाँ पे उसको ये बता दें कि ये प्रोडक्ट मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो यहीं से जाके डायरेक्टली बाय कर लो, या अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद नहीं है तो आप उसको मल्टीपल ऑप्शन देने के लिए उस प्रोडक्ट के नीचे मज़ीद जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रिव्यू करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है, इस प्लस के साइन पे आप क्लिक कर सकते हैं।
ब्लॉक्स आप कोई भी बना सकते हैं। फिलहाल आपने रीयूजेबल ब्लॉक बनाना है। रीयूजेबल ब्लॉक्स ऑप्शंस में जाके आपने ऐड टू रीयूजेबल ब्लॉक्स ये क्लिक करना है। मैं इसका कोई भी नाम रख देता हूँ, आइकन 1 सेव। सो ये ब्लॉक, ये रीयूजेबल आइकन का ब्लॉक बनाने के बाद होगा ये कि जब मैं यहाँ पे प्लस का साइन क्लिक करूँगा, ये रीयूजेबल का यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप कुछ ब्लॉक्स को प्री मेड बना के उनको एक्सपोर्ट करके भी अपने पास रख सकते हैं, ताकि हर पोस्ट में वो रीयूज होते रहें, बार बार आपको नया ब्लॉक बनाने की ज़रूरत ना पड़े। इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, रीयूजेबल पे जाता हूँ, मैनेज रीयूजेबल ब्लॉक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्ट फ्रॉम जेसॉन। मेरे पास 3-4 फाइल्स ऑलरेडी प्री बिल्ट पड़ी हैं, जो मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर भी करूँगा, जो कि जेसॉन फाइल्स हैं। आप उनको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं और बने बनाए स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो भी आपको हम स्टाइल्स दे रहे हैं, आपने इनको एज इट इज़ यूज़ नहीं करना। आपने आइकन्स चेंज करने हैं, आपने कलर स्कीम चेंज करनी है, आपने डेफिनेटली टेक्स्ट भी अकॉर्डिंगली चेंज करना है, ताकि ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट ना हो। सो मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा और मेरे पास जो जेसॉन की फ़ाइल डाउनलोड हुई हुई है, मैं उसको यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करके उसको इंपोर्ट कर लूँगा। अच्छा, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ इस पेज को। आप देख सकते हैं कि साइड बाय साइड इमेज एंड बटन ये मेरे पास इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं वापस अपने पेज पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इस प्लस पे क्लिक करता हूँ, रीयूजेबल पे जाता हूँ और यहाँ से अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने अभी अपडेट किया था वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। वो इसलिए शो नहीं हो रहा कि उसके लिए हमें पेज को रिफ़्रेश करना पड़ेगा। आप या तो सेव ड्राफ्ट करके इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं, या आप पहले अपने रीयूजेबल ब्लॉक्स को यहाँ पे ऐड कर दें तमाम को और उसके बाद अपनी पोस्ट की एडिटिंग स्टार्ट करें। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद होपफुली मेरे सामने रीयूजेबल ब्लॉक्स में साइड बाय साइड भी ऐड हो चुका है। अब ये देखें जी, ये हमारे पास इंपोर्ट हो गया। अभी ये प्री मेड एक ब्लॉक है, जिसके अपने समझ लें टाइटल भी है, उसके फीचर्स भी हैं, इमेज भी है और चेक प्राइस ऑन अमेज़न भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने अकॉर्डिंगली उसको अपने प्रोडक्ट के लिहाज से चेंज करना है। हम अगेन अमेज़न एसोसिएट्स के अकाउंट में जाएंगे, साइट स्ट्राइप को यूज़ करते हुए हम अमेज़न पे प्रोडक्ट सर्च करेंगे और उस प्रोडक्ट का जो लिंक होगा और नाम होगा वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली ईयर भी सेट करेंगे। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कहता हूँ फिशिंग रॉड, मतलब यही कंपनी मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यही कंपनी है और हम उसका फिशिंग रॉड कर रहे हैं। अच्छा, एक तो आपने ये काम करना है कि इसको सेलेक्ट करके आपने इसको लिंक कर देना है, यहाँ से लिंक कर देना है अपने अमेज़न एसोसिएट की जो प्रोडक्ट का लिंक आपने कॉपी किया था उससे, ताकि अगर कोई आपके टाइटल पे भी क्लिक करे तो अमेज़न पे जाए और वहाँ से अगर बाय करते तो आपको कमीशन मिले। अच्छा, यहाँ पे आपने उस प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह ऐड करने हैं, ये ऑलरेडी आपको ऐड हुए हुए मिल रहे हैं, लेकिन आपने एडिट करना है डेफिनेटली। ये किसी और प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, ये बात याद रखनी है, भूल नहीं जाना। और इस तरह अगर वो जो कॉन्स हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चेक प्राइस ऑन अमेज़न, आपने इसको यहाँ पे आके अपनी जो प्रोडक्ट का लिंक है उसको भी यहाँ पे अपडेट कर देना है अपने एफिलिएट लिंक के साथ। अगर आपने चेंज ना किया, इसको एडिट ना किया, तो फिर इस पे क्लिक होगा तो वो अमाउंट आपके अकाउंट में ऐड नहीं होगी। अच्छा खैर, ये टॉपिक का एक जो आइटम है वो ऐड करने के बाद मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं जो पहली प्रोडक्ट है मैं उसको अपने कंटेंट में से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सो ये मेरी पहली प्रोडक्ट है और इसको मैंने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन जो भी उसकी थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। हर प्रोडक्ट के साथ इमेज लगाना बहुत ज़रूरी है और वो इमेज आप कोशिश करें कि डेफिनेटली आपकी अपनी होनी चाहिए अगर आप प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट की रिव्यू किसी और प्रोडक्ट को कर रहे हैं जो आपकी एक्सेस में नहीं है, तो ये करना भी बेहतर नहीं है। लेकिन फल समहाउ
अगर आप पाकिस्तान में रहते हो किसी ऐसी प्रोडक्ट को रिव्यू करें जो कि यूएसए में अवेलेबल है, पाकिस्तान में है ही नहीं, तो फिर डेफिनेटली हमें कुछ रिव्यूअर्स पे इन्हिसार करना पड़ेगा। खैर, आप यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं और इमेज ऐड करने के बाद आप मज़ीद क्या करें, आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप कंपैरिजन टेबल बनाएं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप कंपेयर करें। खैर, अगेन मैं सेव ड्राफ्ट करता हूँ, एक और रीयूजेबल ब्लॉक को मैं ऐड करता हूँ जिसमें टॉपिक है, प्रोज कॉन्स के बटन्स हैं और सारा कुछ है। अच्छा, जो जो कंपैरिजन टेबल है इसके लिए मुझे एक मज़ीद एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। उस प्लगइन को भी मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। आप प्लगइन्स में जाएंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च प्लगइन में जाएंगे। अच्छा, ये काम आप विदाउट प्लगइन भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि आप लोग न्यू हैं, तो आप इस प्लगइन को यूज़ करते हुए बेस्ट रिस्पॉन्सिव कंपैरिजन टेबल फॉर गुटेनबर्ग एडिटर, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आप देख सकते हैं एक्टिवेट है। तो इसके थ्रू मैं जो टेबल्स हैं उसको डिज़ाइन कर सकता हूँ। अगेन प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, बिल्कुल इसके बॉटम में आ जाएंगे और आप देख रहे हैं कि नीच टेबल और टेबल इंपोर्टर, अगर कोई टेबल कहीं पड़ी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या नई टेबल अगर आपने बनानी है तो वो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सो टेबल आप देख सकते हैं, मैं टेबल इंपोर्ट टेबल का ऑप्शन ही यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर मुझे स्टार्ट से बनानी पड़ेगी तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं इसको रिमूव करके, तो यहाँ से आप इंपोर्ट टेबल पे क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास कुछ बेसिक्स जो डिज़ाइन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपके सामने मौजूद हैं। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो डिज़ाइन आपको बेहतर लगे और जिस तरह का कंटेंट आपका हो वो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि अपनी टेबल खुद बनाएं। मैं डेफिनेटली लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, हमने चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसाइज करना है, तो इसलिए मैं थोड़े शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ और टेबल्स को इंपोर्ट करके ही यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी अगेन वो प्रोडक्ट जो है मॉडल उसको यूज़ करेंगे, टाइप है, वॉट, आप इस लिहाज से अपनी हेडिंग्स भी चेंज कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट भी चेंज कर लेंगे। और चेक प्राइस, यहाँ पे आपने लिंक को एडिट करना बिल्कुल नहीं भूलना, वरना आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं आएगी बल्कि किसी और अकाउंट में चली जाएगी। खैर, इस तरीके से आप अपना कंटेंट को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरह प्रोज एंड कॉन्स जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको छोटा सा एक रिव्यू दे देता हूँ। प्लस में जाएंगे, रीयूजेबल में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास प्रोज एंड कॉन्स का भी जो ब्लॉक है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये भी आप यूज़ करें, इसको आप शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक करें। अब इसका बैकग्राउंड आपको पसंद नहीं आ रहा, आप चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड मज़ीद चेंज कर लें। आप चाह रहे हैं भाई मैं इसको आप कौन सा बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, इसका फोरग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपके हाथ में, आप इसको जैसे चाहें कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि कलर कॉन्ट्रास्ट का बिल्कुल ख्याल करना है। ऐसा ना हो कि जैसे ये अभी हमें नज़र आ रहा था कि बैकग्राउंड भी अगर डार्क हो जाए और फोरग्राउंड भी ब्लैक हो जाए तो ये अच्छा साइन नहीं है, प्रोफेशनल लुक नहीं देगा। हमने इस बात का ख्याल रखना है कि बैकग्राउंड अगर लाइट है तो फिर फोरग्राउंड डार्क हो, अगर बैकग्राउंड डार्क है तो फिर फोरग्राउंड लाइट होना चाहिए। तो खैर, इसी तरीके से आपने इन्फोग्राफिक ऐड करना है। इन्फोग्राफिक बनाना कैसे है, मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। आप सिंपली जाएं कैनवा पे या स्नैपा पे, वहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने जो टेम्पलेट्स हैं उनको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्लॉगिंग एंड इन्फोग्राफिक्स में जाएं, इन्फोग्राफिक में मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख लें ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। आप किसी प्रोडक्ट को या ओवरऑल डिफरेंट प्रोडक्ट्स को उठा के उनके प्रोज कॉन्स को भी एडिट कर सकते हैं। अच्छा, इनको एडिट करने के लिए मेरे पास अकाउंट होना ज़रूरी है, मैं अकाउंट बनाता हूँ। अकाउंट साइन अप करने के बाद मुझे ये ऑप्शन दे देगा कि मैं उस इन्फोग्राफिक को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडिट कर सकता हूँ और विदाउट एनी हैसल। आप यहाँ से
प्रोज एंड कॉन्स ऑफ, आप सोशल मीडिया यूज़ की जगह अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख लें, जो भी आपकी प्रोडक्ट है। इस तरह द गुड एंड बैड इफेक्ट्स, द गुड एंड बैड जो भी है, कनेक्टिविटी, यहाँ पे आपने दिया हुआ है, जस्ट आपने बैकग्राउंड इमेज भी चेंज करना है, टेक्स्ट चेंज करना है। यहाँ पे आपके प्रोज आते जाएंगे और यहाँ पे आपके कॉन्स आते जाएंगे और आपका जो इन्फोग्राफिक है वो रेडी हो जाएगा। आपने यहाँ से उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपने कंटेंट में किसी ऐसी जगह पे एडजस्ट करना है जहाँ पे आपके 2-4 प्रोडक्ट्स भी रिव्यू हो गए हों और बाकी आपका कंटेंट रहता भी हो। तो इस तरीके से आपने वहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करनी है। सो आपने हर प्रोडक्ट के प्रोज कॉन्स और लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग्स टू कंसीडर कि आपने प्रोडक्ट को रिव्यू करते हुए किन चीज़ों का ख्याल किया था, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखा था। जैसे कि थिंग्स टू कंसीडर वाइल सेलेक्टिंग अ टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, द रील, द हार्डवेयर डिज़ाइन, स्पिनिंग रील्स एटसेट्रा। जो भी आपका टेक्निकल आपने कंटेंट लिखते वक्त इन चीज़ों को माइंड में रखा होगा वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। सो इस तरीके से आपका एक फुल फ्लैज खूबसूरत जो पेज का डिज़ाइन है वो रेडी होना चाहिए। तो इसके साथ साथ आपने ना कुछ हेडिंग्स का भी और हायरार्की का भी ख्याल करना है कि जब आप प्रोडक्ट्स की हायरार्की कर रहे हैं तो यहाँ पे आप H2 ही यूज़ करें। इस तरह अगर आप थिंग्स टू कंसीडर वाइल सेलेक्टिंग टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप मज़ीद थोड़ा डाउन चले जाएँ और H3 यूज़ करें। तो यहाँ पे आपने जो हेडिंग्स हैं उनकी हायरार्की का ख़ास ख्याल रखना है। सो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, इस पे मज़ीद रिसर्च करेंगे तो आपके पास बहुत ऑसम डिज़ाइंस क्रिएट होंगे जिन पे आपको भी प्राउड फील होगा। तो थोड़ा सा टाइम देना है, इसमें बिल्कुल जल्दी नहीं करनी क्योंकि ये आपके वेबसाइट की रैंकिंग का सवाल है और अल्टीमेटली आपको जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो आप उस बिज़नेस को फ्लिप कर सकते हैं और एक अच्छा खासा चंक ऑफ मनी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो खैर बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती, आपने इस पे मेहनत करना है, टाइम लगाना है, लेकिन साथ साथ कंक्लूजन जो है उसको भी आपने ऐड करना है और अपनी तरफ से कंक्लूजन देनी है। ये समझ लें कि एक जो किसी भी प्रोडक्ट को रिव्यू करने वाला है वो अपने रिमार्क्स, फाइनल रिमार्क्स दे रहा है कि मैंने किन चीज़ों को पहले बताया कि कंसीडर किया, अब मेरी तरफ से कंक्लूजन क्या है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, कौन सी चीज़ बेहतर है। और इसके साथ साथ आपने अपने एंड में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को भी ऐड करना है क्योंकि ये भी गूगल सर्च में आप अगर अक्सर देखते हो, आप कोई भी क्वेश्चन जब वहाँ पे पोस्ट करते हैं, क्यूरी पोस्ट करते हैं तो पीपल आल्सो आस्क का एक सेक्शन आता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट वहाँ पर भी अपीयर हो। इसके लिए आप अगेन डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। आप देख लें एडवांस्ड बटन्स यूज़ करें, एडवांस्ड टेक्स्ट यूज़ करें, सेक्शंस यूज़ करें। तो जितना इन चीज़ों को यूज़ करेंगे उतना ही आपकी जो वेबसाइट की लुक एंड फील होगी वो अच्छी होगी। अच्छा जी, आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के लिए ये अकॉर्डियन है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट है कि हमने इसको कट किया और यहाँ पे पेस्ट किया और उसका जो आंसर है उसको भी हम यहाँ पे कॉपी करके, बल्कि कट कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर दें। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन को ऐड टाइटल में करें और इस तरह पेस्ट करते जाएं। तो ये आपके जो कंटेंट है उसको मज़ीद ब्यूटीफाई भी कर देगा। मैं आपको थोड़ा इसका आइडिया भी दे देता हूँ मज़ीद। ऐड टाइटल में मैंने किया और यहाँ से मैंने दूसरा क्वेश्चन ऐड किया, ऐड अकॉर्डियन आइटम, थर्ड को भी मैं ऐड कर सकता हूँ और मज़ीद मैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऐड कर देता हूँ और मैं अपने बाकी जो क्वेश्चन जिनको कॉपी किया था उनको फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आपको ये नहीं समझ आई कि मैंने कहाँ से अकॉर्डियन ऐड किया तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ACC लिखेंगे तो आपको अकॉर्डियन का यहाँ पे ब्लॉक नज़र आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर कोई भी मुश्किल चीज़ नज़र मुझे तो फ़िलहाल नहीं आई। बहरहाल इनिशियल ओपन अकॉर्डियन, आप वो कहता है कि कोई ऐसा अकॉर्डियन है जिसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ओपन रखूँ या तमाम स्टार्ट विद ऑल पैनल्स कोलैप्स्ड इसको रखूँ। अच्छा, इसमें आप मज़ीद कलर्स की सेटिंग करना चाहें, आइकन्स ऐड करना चाहें, स्पेसिंग, ये सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी
मौजूद है। खैर, मैं इसको पब्लिश करता हूँ और पब्लिश करने के बाद मैं इसको देखता हूँ कि मेरी पोस्ट किस तरह की दिख रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टॉप पिक थी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। इस तरह जो कंपैरिजन की टेबल थी वो भी यहाँ पे आपको एक डेमो मिल गया होगा। प्रोज एंड कॉन्स को भी मैंने यहाँ पे थोड़ा ऐड कर दिया। इस तरह नहीं करना, अगेन बता रहा हूँ, डार्क कलर के ऊपर डार्क कलर आपने यूज़ नहीं करना। फोरग्राउंड लाइट और बैकग्राउंड अगर डार्क है तो और साथ ही कंक्लूजन, अब ये देखें कार्डियन इस तरीके से आपका काम करेगी। ये आपके पेज की स्पेस भी बचाएगी और इसको ब्यूटीफाई भी करेगी। सो इस तरीके से आपने इन्फोग्राफिक्स ऐड करने हैं, लिस्ट ऐड करनी है। अगर किसी मजीद टेबल की ज़रूरत है वो ऐड कर सकते हैं। अगर कोई ट्वीट आप एम्बेड करना चाहें तो ट्वीट भी एम्बेड कर सकते हैं। अगर कोई यूट्यूब की वीडियो आपने बनाई है जो कि इसी प्रोडक्ट के रिव्यू पर बेस करती है तो आपने उसको भी एम्बेड करना नहीं भूलना। सो ये थी कुछ बेसिक सी कंटेंट प्रेजेंटेशन कि हमने अपने कंटेंट को पोस्ट किस तरह करना है और उसको ब्यूटीफाई किस तरह करना है। थैंक यू।